शोबिज इंडस्ट्री से जुड़ी एक निहायत ही दिलसोज और अफसोसनाक खबर ने फनकार बरादरी, मद्दाहों और आम आवाम के दिलों को गम से भर दिया। पाकिस्तान की माजी की लेजेंडरी और बावकार अदाकारा फिरदौस के जवान साला बेटे अली रजा लाहौर में दिल का दौरा पड़ने के बायस इस दायरे फानी से कूच कर गए। इस गमनाक खबर ने सिर्फ फिरदौस के घर वालों को नहीं बल्कि शोबिज इंडस्ट्री के हर फर्द को सोगवार कर दिया। हर जुबान पर अफसोस के अल्फाज और हर आंख में नमकीन नमी का एक तवील लम्हा महसूस किया जा रहा है। अली रजा एक बावकार, मुहज़्ज़ब और सुलझे हुए फर्द के तौर पर जाने जाते थे। वो शोबिज इंडस्ट्री के ग्लैमर से हमेशा दूर रहे, मगर उनका खानदानी पस मंजर, ताल्लुकात और तर्ज जिंदगी उन्हें अहले फन के दरमियान एक पहचान बख्शता रहा। उनकी जिंदगी बज़ाहिर खुशगवार और कामयाब दिखाई देती थी। वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता थे और बरसों से अपनी मेहनत, ईमानदारी और बुर्दबारी की बदौलत इस शोबे में एक नुमाया मकाम रखते थे। लेकिन बसा औकात जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देती है, मगर अंदर ही अंदर खामोश तूफान पनप रहे होते हैं। कुछ से वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे और हालत यहाँ तक आ पहुंची कि मौत से चंद रोज कबल उन्हें अस्पताल में दाखिल भी करवाया गया। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें और अहले खाना की दुआएं रंग ना ला सकीं और यूं एक खामोश, नरमगो और बाइखलाक इंसान हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। यहाँ इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अली रजा का ताल्लुक पाकिस्तान की दो नामवर और बासर शोबिज शख्सियात से था। वो न सिर्फ अदाकारा फिरदौस के इकलौते बेटे थे बल्कि मशहूर अदाकार निशो बेगम के दामाद भी थे। उनकी शरीके हयात आयशा मारूफ अदाकारा साहिबा की बहन थी। इस निस्बत से वो पाकिस्तान की कई नस्लों से जुड़ी शोबिज फैमिलियों का हिस्सा बन चुके थे। उनकी जात और उनकी मौत के असरात उन रिश्तों के वसीले से मजीद गहरे महसूस किए जा रहे हैं। उनके अहले खाना और अजीजो अकारिब इस वक्त शदीद कर्ब और गम की हालत में हैं, जहां हर चेहरा खामोश, हर आंख अश्कबार है। शोबिज इंडस्ट्री के अंदर से और बाहर से ताल्लुक रखने वाले कई फनकार, हिदायतकार, मौसीकार, प्रोड्यूसर और दीगर नुमाया अफराद उनके अहले खाना से ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। निशो बेगम साहिबा, रैम्बो और दीगर करीबी अजीज इस वक्त गहरे सदमे में मुब्तला हैं। उनकी रिहाइशगाह पर ताजियत करने वालों का तांता बंधा है। सोशल मीडिया पर भी ताजियती पैगामात का एक सिलसिला जारी है, जहां परिस्तार और अहले फन अपने गम का इजहार कर रहे हैं, दुआएं भेज रहे हैं और अली रजा के लिए मगफिरत की इल्तिजा कर रहे हैं। अली रजा की मौत एक याद दहानी है कि जिंदगी कितनी नापायदार और गैर मुतवक्के है। वो लोग जो हमें कल तक हंसते, मुस्कुराते और जिंदगी से भरपूर दिखाई देते हैं, लम्हों में हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो सिर्फ फिरदौस, निशो और साहिबा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे हल्काए फन के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आपको बताते चलें कि फिरदौस और निशो दोनों पाकिस्तानी अदाकाराएं खानदानी रिश्ते में मुंसलिक हैं, जो उनके बच्चों की शादी के जरिए कायम हुआ। फिरदौस के बेटे की शादी निशो की बेटी से हुई। निशो की पहली शादी गुलकार और शायर तस्लीम फाजली से हुई और बाद में उन्होंने हिदायतकार जमाल पाशा से शादी की। फिरदौस की पहली शादी अदाकार अकमल खान से हुई और बाद में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर शेख नजीर हुसैन से निकाह किया। दोनों अदाकाराओं का शुमार अपने दौर की मकबूल तरीन फनकारों में होता था। अदाकारा फिरदौस ने जिंदगी के बहुत से नशेबो फराज देखे। उनकी शादियां कई बार नाकाम हुई, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश को अव्वलीन तरजीह दी और कभी भी उनकी तरबियत में कमी नहीं आने दी। उनकी मेहनत और मोहब्बत का समर ये हुआ कि उनकी बेटी निशो ने अपनी शादी में अपने माँ बाप की इज्जत और कुर्बानियों को सामने रखते हुए रिश्ता तय किया, जो उनके खुलूस और मजबूत किरदार की जिंदा मिसाल है। फिरदौस की जिंदगी का ये पहलू हमें सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद हौसला और आज़म कभी कम नहीं होना चाहिए। उनके जाती ताल्लुकात और शोबिज करियर ने उनकी जिंदगियों को खास तौर पर नुमाया किया। उनके खानदानों के दरमियान ये रिश्ता फन और खानदानी रवाबित का एक दिलचस्प इम्तजाज है। फिरदौस बेगम की जिंदगी एक तल्ख दास्तान थी। वो कामयाब अदाकारा होने के बावजूद जाती जिंदगी में सुकून और खुशियों से महरूम रहीं। उनकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों और कुर्बानियों से भरी रही। खास तौर पर अपने बच्चों के हवाले से वो हमेशा फिक्रमंद रहती थीं। बदकिस्मती से आज वही खदशात हकीकत बन गए जब उनका एक बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एक माँ की बदतरीन परेशानी ने हकीकत का रूप धार लिया। फिरदौस बेगम ने मशहूर फिल्म मलंगी के हीरो अकमल से शादी की थी, मगर ये शादी ज्यादा देर न चल सकी और जल्द ही इख्तिताम को पहुंची। अकमल, जिनका असल नाम मोहम्मद आसिफ खान था, सिर्फ 37 साल की उम्र में 11 जून 1967 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। उनकी मौत फिरदौस बेगम के लिए एक बड़ा सदमा थी। बाद अज़ा उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर शेख नजीर हुसैन से निकाह किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी मुकम्मल खुशी ना दी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी और फिरदौस बेगम हमेशा अपने बच्चों की कामयाबी और सलामती के लिए दुआगो रहती। उन्होंने फिल्मी दुनिया में बेपनाह शोहरत और इज्जत कमाई, लेकिन उनकी जाती जिंदगी हमेशा तन्हाई, दुख और कुर्बानियों की तस्वीर बनी रही। शोबिस की चमक दमक से किनारा कशी होने के बाद उन्होंने
उन्होंने एक सादा और पुरसुकून जिंदगी इख्तियार की, मगर एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों की फिक्र में डूबा रहता। उनके करीबी अफराद बताते हैं कि वो अक्सर चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठी रहती, अपनी तकलीफें किसी से शेयर किए बगैर सहती रहती। उनकी जिंदगी सिर्फ एक अदाकारा की नहीं, बल्कि एक माँ, एक औरत और एक इंसान की अंदरूनी जिद्दोजहद की कहानी है। आज जब उनके दुखों में एक और इजाफा हो गया, तो ये लम्हा हम सब के लिए उनकी कुर्बानियों को याद करने का है। मौत किसी की मोहताज नहीं होती, ये जब आती है तो ना वक्त देखती है ना हालात। अली रजा की मौत भी ऐसी ही बेवक्ती और जानलेवा थी, जिसने सिर्फ उनके खानदान को नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गम में डबो दिया। एक ऐसा लम्हा जो न सिर्फ फिरदौस बेगम की याद ताज़ा कर गया, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख को फिर से जिंदा कर गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, अहले खाना और दुनिया भर में निशो बेगम के चाहने वाले ताज़ियती पैगामात भेज रहे हैं। हर दिल सोगवार, हर आंख नम है। अदाकारा निशो, जो खुद इस दुख की बराह रास्त गवाह हैं, इस वक्त शदीद गम में मुब्तला हैं। उनके दामाद को सुपुर्दे खाक किया जा चुका, लेकिन इस खामोश रुखसती ने एक माँ, एक सास और एक फनकारा के दिल को चीर कर रख दिया। इस मौके पर अदाकारा निशो ने एक इंतहाई दिलसोज जुमला कहा, अगर आज फिरदौस जिंदा होती तो वो इस लम्हे दोबारा मर जाती। ये अल्फाज सिर्फ एक माँ के दुख को बयान नहीं करते, बल्कि वो अंदरूनी कर्ब जाहिर करते हैं जो फिरदौस बेगम ने अपनी जिंदगी में सहा। अली रजा का इस दुनिया से चले जाना न सिर्फ निशो के लिए जाती सानिया है, बल्कि फिरदौस बेगम की रूह को भी एक बार फिर तड़पा गया होगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में देखा गया कि फनकार एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियों में शरीक होते हैं, जिससे आपसी मफाहमत भी बढ़ती है और उनके मजीद करीब होने के हवाले से राहें भी हमवार होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता था निशो और फिरदौस के बीच, जिनकी मोहब्बत की मिसालें दुनिया देती थी। लेकिन आज वही रिश्ता एक हादसे का शिकार हो गया, जिस पर यकीनन फिरदौस की रूह एक बार फिर तड़पी जरूर होगी। नीज निशो भी खासी गम में मुब्तला हैं। उनका सारा खानदान इस सदमे में इंतहाई रंजीदा है। ये दुख, जुदाई, खामोशी, आहें वक्त के साथ शायद मदम हो जाएं, लेकिन जो खला रह जाता है वो कभी पुर नहीं होता। अदाकारा फिरदौस के बेटे अली रजा लाहौर में अपनी फैमिली के साथ मुकीम थे। उनकी पैदाइश भी इसी शहर में हुई। उन्होंने पूरी जिंदगी लाहौर में गुजारी और शोबिस की चमक दमक से दूर रहते हुए कारोबार को तरजीह दी। अगरचे उन्हें कुछ ड्रामों और फिल्मों में काम करने की ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने अदाकारी में कदम नहीं रखा। इस फैसले में फिरदौस बेगम ने भी कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि एक माँ की तरह उनकी मर्जी को मुकम्मल आज़ादी दी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें, मगर अफसोस खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। अली रजा की अचानक मौत ने सबको गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया और फिरदौस बेगम की गैर मौजूदगी को इस लम्हे ने और भी तकलीफ दे बना दिया। दुख की इस घड़ी में जहां इंडस्ट्री, वहीं दोनों अदाकाराओं के चाहने वाले भी उनके साथ खड़े हैं। मद्दा इस हवाले से जौक दर जौक दोनों अदाकाराओं के घर जाकर ताज़ियत भी कर रहे हैं और ऑनलाइन मुख्तलिफ साइट्स के जरिए भी पैगामात पहुंचा रहे हैं। अदाकारा फिरदौस और निशो के बारे में कौन नहीं जानता। उनके मद्दा कतार दर कतार उनकी फिल्मों को देखा करते थे, जबकि इन दोनों की फिल्में सिनेमा में लगते ही बिक जाया करती। आज उन पर वक्त आ गया कि उन्हें दूसरों की जरूरत है जो उनके लिए इस मुश्किल की घड़ी में हाथ उठाकर दुआ कर सकें। इस दुख की घड़ी में दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम अली रजा को अपनी जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। आमीन।